हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छे हैं? हाँ सर, मैं अच्छे हूँ। सर आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके ओके। चलिए बच्चे, पिछली लास्ट क्लासेस में मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड है ना क्या पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें मैंने आपको बताया था। ओके, क्या क्या मैंने बताया था? मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ गुडविल, नंबर 1। नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका गुडविल। नंबर 3, फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि गुडविल आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका यदि आपसे पूछेगा कि गुडविल आपका का नेचर, आपका नेचर ऑफ एसेट्स बोलिए, तो आपका किस टाइप्स का एसेट्स है? आप बोलेंगे इनटैंजिबल एसेट्स है। क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स है। आपका फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, रियल एसेट्स है। राइट? तो ये आपको गुडविल के कारण किसी भी बिजनेस में आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का क्षमता होता है। राइट? ये चीजें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फीचर्स एंड इफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण गुडविल का वैल्यू हमारा इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ये हमें जानना है, समझना है। राइट? ये अब उसके बाद अगला जहां तक बात है, उसके बाद हम यदि आप बात करेंगे एफी से, तो ये तो हो गया वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल की बात हो गई। सर कौन कौन सा बच्चे? इसके मटेरियल्स मैंने अपलोड कर दिया है, आपको है कि अपलोड कर दिया है, जिसके पास मैं पिछली बार लास्ट टाइम भी मैं मटेरियल भेज चुका था सारे चैप्टर का, लेकिन फिर से मैं दोबारा है कि मैं भेज चुका हूँ, तो पीडीएफ फॉर्म में मैं भेज चुका हूँ। आप सब लोग है कि यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर? ओके बच्चे, आज हम लोग सभी लोग चर्चा करेंगे, आज हम सब लोग चर्चा करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। किसकी बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दैट इज हम टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ गुडविल हम लोग आगे में बात करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग कहते हैं परचेज गुडविल और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। राइट? बहुत सिंपल शब्दों में समझिए आप, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा परचेज गुडविल क्या होता है, ये बात को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आपके आपके पास में एक बहुत आपका नामी गिरामी शॉप है, बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा आपका सेल है उस आपका बिजनेस का, लेकिन वो अब क्या करता है, वो अब सेल कर देना चाहता है, अपने बिजनेस को अब चलाना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों के पास है यहाँ पे जा करके वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहता है। नो डाउट अपने जीवन काल में वो काफ़ी मेहनत शोहरत कमाया और उस बिजनेस का काफ़ी नाम और शोहरत है, लेकिन अब उसको काम करने का दिल नहीं करता, अपने बच्चों के पास शांति से जाकर रहना चाहता है। बहुत बड़ी दुकान, बहुत नामी गिरामी दुकान, अब वो बेच करके जाना चाहता है। उसमें कैपिटल जो, उसमें जो संपत्तियां हैं 5 करोड़ का है, 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है उस आपका दुकान में, 5 करोड़ रुपए का लगा हुआ है। अब आपसे है यहाँ पे बच्चे मान ले जाए कि आप सबको खरीदने के लिए ऑफर देता कि क्या आप मेरी दुकान को परचेज करोगे, तो क्या आप लोग परचेज करेंगे? हाँ सर मैं परचेज करूंगा। किसी ने कहा मैं 5 करोड़ 10 लाख दूंगा, किसी ने कहा 5 करोड़ 20 लाख, किसी ने कहा 5 करोड़ 30 लाख, किसी ने कहा 5.5 करोड़, मैं 5 करोड़ 50 लाख रुपए दूंगा। राइट? तो 5 करोड़ 50 लाख रुपया दूंगा और आपको उस आपका बिजनेसमैन ने आपको दुकान क्या किया, दे दिया। आपने 5 करोड़ 50 लाख दिया और आपको पूरी दुकान आपको क्या किया, सौंप दिया। राइट? तो ये आपका जो कहलाएगा बच्चे, आपने एक बात बताई, आपने 5 करोड़ 50 लाख दिया, लेकिन आपको उससे संपत्ति कितना मिला? उस दुकान में टोटल एसेट्स कितने का है? 5 करोड़ का। इसका मतलब आपने कितना ज्यादा चुकाया, आपने जो है संपत्ति से भी ज्यादा आपने चुकाया है 50 लाख। 5 करोड़ 50 लाख रुपया आपने दिया, लेकिन उससे संपत्तियां केवल हासिल हुआ है कितना, 5 लाख का, सॉरी 5 करोड़ का केवल हुआ है, लेकिन आपने 5 करोड़ 50 लाख आपने दिया। तो आपने जो भी एक्स्ट्रा पे किया वो किसके बदले में किया? 50 लाख आपने एक्स्ट्रा जो पे किया है वो गुडविल के बदले में। किसके लिए? गुडविल के बदले में आपने एक्स्ट्रा क्या किया, पे किया, है ना। तो ये आपने गुडविल के बदले में आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, पे किया है। क्लियर? तो बच्चे आपने जो 50 लाख रुपया जो चुकाया
वो आपके लिए कहलाएगा क्या, परचेज गुडविल कहलाएगा, क्योंकि ये दुकान आपकी नहीं थी, पहले से ये दुकान आपकी रही थी, पहले से ये दुकान जो है तो कोई और व्यक्ति चला रहा था, लेकिन आपने उस दुकान को क्या किया, आपने परचेज कर लिया और एक उसके बदले में आपने कीमत पे किया, लेकिन बच्चे आपने ज्यादा कीमत पे किया। क्या आप खरीदने वाला व्यक्ति क्या बेवकूफ है? नहीं सर, बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो पे किया वो क्यों किया? 50 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे किया उस बिजनेस के नाम के बदले में, सहूलत के बदले में, क्योंकि वो काफी नामी गिरामी शॉप है, दुकान है, काफी नामी गिरामी दुकान है, तो काफी नामी गिरामी दुकान होने के कारण बच्चे आज उसने 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे करके खरीदा है, अगले दिन से ही उसको लाखों का प्रॉफिट होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। राइट? तो बच्चे इसका मतलब है कि गुडविल आपका दो प्रकार का हो, आपका 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आपने 5 करोड़ के बदले में 5 करोड़ 50 लाख आपने पे किया, तो 50 लाख आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो आपने, तो वो आपका कहलाएगा परचेज गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? परचेज गुडविल कहलाएगा। राइट? परचेज गुडविल कहा जाएगा। ओके, तो परचेज गुडविल आपका क्या हुआ, ये बात समझ में आ चुका होगा कि जिसके लिए मैंने कीमत अदा किया, मैंने पैसे पे किया, उसे हम लोग कहेंगे क्या, परचेज गुडविल कहेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे मैं एक है यहाँ पे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, आज जो भी नाम है, शोहरत है, वो अपने कारण है, अपने मेहनत, अपने डिवोशन, अपने क्वालिटीज है ना, अपने वेल बिहेवियर, इसके कारण आपका कोई भी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन की कहानी मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी बिजनेसमैन बच्चे अपने सेल्फ, आपका जो है, जो सेल्फ मेड है, जो खुद अपना क्या किया है, मुकाम हासिल किया है, तो उसका हमारे जो फर्म का नाम है, शोहरत है, ये किसी दूसरे से मैंने डेवलप नहीं किया है, मैंने अपने मेहनत से डेवलप किया है। तो ये मलुत्रा कॉमर्स क्लासेस का आपका जो गुडविल है वो मेरा क्या कहलाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा। ओके, तो बच्चे इसी प्रकार से आपका 2 तरह का गुडविल आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक को कहते हैं परचेज गुडविल और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुका होगा। राइट? ये फिर उसके बाद अगला बच्चे यहाँ पे जो है कुछ आपके छोटे छोटे आपके पढ़ने के लिए थ्योरी दिया हुआ है, ये आप सेल्फ यानी यहाँ पे पढ़ेंगे, बातें समझ में आ जाएगी। अब मैं पूरे आपका टू द पॉइंट्स में लौटता हूँ। आपका टाइप्स ऑफ गुडविल पे मैं बातें करने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ गुडविल की बातें करने जा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ गुडविल की मैं बातें करने जा रहा हूँ, नेचर ऑफ गुडविल की मैं बातें करने जा रहा हूँ, नेचर ऑफ गुडविल की मैं अब बात करने जा रहा हूँ। बच्चे नेचर ऑफ गुडविल की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका नेचर ऑफ गुडविल में आपका नंबर 1 कौन सा है, कैट गुडविल। क्या है जी? कैट गुडविल। राइट? देखिए बच्चे आप देख रहे होंगे कि आपका जो नेचर ऑफ गुडविल कहें या आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुडविल कहें या काइंड्स ऑफ गुडविल कहें, ये मेनली 4 टाइप्स ऑफ गुडविल बताएंगे। नंबर 1 सबसे पहला जो है कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैबिट गुडविल और उसके बाद आपका कौन सा, रैट गुडविल। बच्चे इन सारे पहले आपके पेट एनिमल्स के नेचर को समझना पड़ेगा, तभी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हमें टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में भी पता क्या होगा, चल पाएगा। बच्चे आप जरा सोचिए डॉगी का नेचर क्या है, आपको नहीं कि यहाँ पे डॉगी का नेचर क्या है, डॉगी का नेचर क्या है, कैट का नेचर क्या है, रैट का नेचर क्या है, रैबिट का नेचर क्या है। पहले इन सारे आपके पेट्स का क्या होगा, आपको नेचर समझना पड़ेगा, तब आपको टाइप्स ऑफ गुडविल भी बातें समझ में क्या होगी, आएगी। नेचर ऑफ गुडविल भी आपको समझ में क्या होगा, आएगा। तो चलिए मैं इन चारों के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। राइट? आप बच्चे आपका डॉग का नेचर आप जानते होंगे। डॉग का नेचर क्या होता है, वो आपने अपने ऑनर के प्रति काफी वफादार होता है, अपनी जान दे करके भी जो है अपने मालिक का, अपने मास्टर का क्या करता है, हिफाजत करने का काम करता है। राइट? तो वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, वो कभी भी अपने यानी कि मालिक को छोड़ करके कभी भी क्या होता नहीं जाता है और नहीं जा सकता है। ओके, तो ये आपका डॉग का नेचर हो जाता है। राइट? तो ऑलवेज उसका एसोसिएशन किसके साथ है, डॉगी का एसोसिएशन किसके साथ है, ऑनर के साथ है, अपने मास्टर के साथ है, अपने मालिक के साथ है। राइट? नंबर 1 पहला नेचर, इसका डॉगी का नेचर आपने जान लिया।
सर ये आपका सर ये पेट्स से क्यों तुलना किया गया आपका गुडविल का? अभी मैं इस सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, तब बातें आपको पता क्या होगा चल जाएगा, राइट। तो बच्चे अब मैं इसके आगे मैं करता हूँ। ये तो हो गया हमारा जो आपका जो है गुडविल के, अब सॉरी डॉग का नेचर के बारे में बच्चे। कैट का नेचर क्या होता है बच्चे? कैट का नेचर होता है कभी भी वो एक जगह, आपका मतलब वो आप ऐसा कहिए कि कैट का नेचर होता है वो एक सर्टेन एरिया में ही क्या होता है घूमता रहता है। कभी इस घर में जाकर के आपका दूध पी लिया, यदि यहाँ से उसका मालिक मारा तो अगले घर में जाकर के दूध पी लिया, फिर किसी तीसरे घर का तलाश भी गया, चौथे घर के तलाश भी गया, लेकिन एक सर्टेन एरिया में दायरे में क्या होता है घूमता रहता है, घूमता रहता है, राइट। तो ये इसका आपका एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका कैट का जो नेचर होता है उस प्लेस से उसका एसोसिएशन होता है, मास्टर से नहीं होता है, मालिक से उसका कोई बॉन्डिंग नहीं है। डॉगी का जो नेचर है, डॉगी का जो नेचर है मालिक से एसोसिएशन होता है, जबकि कैट का एसोसिएशन उस पर्टिकुलर प्लेस से होता है, मालिक से नहीं होता है, राइट। तो दोनों का नेचर आप समझ गए। तीसरा रैट का नेचर आप समझाने जा रहा हूँ। रैट का नेचर होता है बच्चे कभी भी वो एक प्लेस पे टिकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, उसका आपका कभी भटकता ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो वो रैट का नेचर हो गया, राइट। और चौथा जो नेचर है वो रैबिट का है, खरगोश का है। और खरगोश का नेचर क्या है बच्चे? खरगोश का आपका नेचर के बारे में आपको मैं बता दूं कि खरगोश जो है काफी यहाँ पे डरपोक किस्म का होता है, काफी यहाँ पे क्या होता है सेंसिटिव होता है, उसे साफ सुथरा आपका जगह क्या है पसंद है, कभी भी वैसे जगहों पे वो जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे खतरा हो या आपका सेंसिटिव इन्वायरमेंट हो या आपका गंदगी का माहौल हो, तो वैसे यहाँ पे जगहों पे रैबिट जाना पसंद क्या करता नहीं करता है, राइट। तो ये सब नेचर आप यहाँ पे पेट्स के बारे में, सर ये सब नेचर से हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना है, इसलिए तो चर्चा कर रहा हूँ बच्चे। इन सारे पेट्स का नेचर जो है हम सब लोग कस्टमर से मिलता जुलता है, राइट। आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे ऐसे आपके जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर्स यानी कि यहाँ पे बच्चे सभी का अलग अलग नेचर होता है, सभी कस्टमर्स का नेचर क्या होता अलग अलग होता है, राइट। सभी कस्टमर का नेचर बच्चे अलग अलग होता है, ठीक है। तो बच्चे आप देखो कस्टमर का नेचर आपका, जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं बच्चे जो आपका कभी भी आपका, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसे आपने देखा होगा कि कभी भी वो आपका एक दुकान को छोड़ करके कभी दूसरा दुकान क्या होता नहीं जाता है, राइट। आपका एक दुकान में फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, वो कहीं छोड़ करके क्या होगा नहीं जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप भी आप अपने आसपास पड़ोस में देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा जिस दुकान से पिछले 10 साल से तमाम माल खरीद रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं, वहीं से खरीदते आ रहे हैं, वो लगातार खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग है उस दुकानदार से बॉन्डिंग एसोसिएशन हो गया है, उस दुकानदार से उसका बॉन्डिंग हो गया है, राइट। तो ये आपका जो नेचर, ऐसे कस्टमर के नेचर के कारण जो गुडविल रेज होता है। बताइए आपको मैंने कहा था कि आपका जो है डॉगी का नेचर क्या होता है बच्चे? डॉगी का नेचर होता है कि ऑलवेज वो आपके मालिक से एसोसिएशन होता है, वो कभी भी ऑनर अपने मालिक को छोड़ करके क्या होता नहीं जाता है। उसी प्रकार से कुछ कस्टमर ऐसे आपका रॉयल और लॉयल कस्टमर होते हैं जो अपने सेलर को छोड़ करके कभी भी क्या होता कहीं भी नहीं जाता। यदि उसकी शॉप यहाँ पे है तो यहाँ चला गया, थोड़ा दूरी पे चला गया तो वहाँ भी चला जा रहा है, वो कभी भी क्या होता वो छोड़ करके क्या होता नहीं जाता है, राइट। वो कभी भी कहीं भी चला जाएगा, वो आपका कहीं भी दूसरे जगह पे जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे नेचर ऑफ कस्टमर के कारण जो गुडविल रेज होता है, वैसे गुडविल को हम लोग क्या करते हैं बच्चे? डॉग गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग गुडविल कहते हैं। मैं एग्जाम्पल अब देना चाहूंगा बच्चे, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। सर एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। ऐसे आपका जो है मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए बच्चे, ऑलवेज आप देखे होंगे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स हैं, राइट। मैं आपको अलग अलग प्रोफेशन का एग्जांपल दे सकता हूं, मैं तो एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद पे खुद रिलेट फिर कर सकते हैं कि इसका किससे सर सेटिंग हो सकता है, आप खुद पे खुद कर सकते हैं बच्चे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीखते हैं तो कैसे आप रिलेट करते हैं, राइट। तो बच्चे मैंने अभी जस्ट कहा आपसे
कि बच्चे आप देखते होंगे कि मार्केट में आपका मार्केट में बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी आपका डॉक्टर हो जाते हैं कि डॉक्टर यदि आपका यहाँ पे इस प्लेस पे है तो सारे पेशेंट वहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं दूर शिफ्ट कर गए तो सारे पेशेंट वहां जाना शुरू कर देते हैं, कहीं तीसरे जगह पे चले गए तो वो तीसरे जगह पे जाना शुरू कर देता है ना। तो मतलब उसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, उस पेशेंट्स का बॉन्डिंग किसके साथ है, उस डॉक्टर से एसोसिएशन है। वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि वो पूरे शहर के आपका जो है उस तरह के प्रॉब्लम यदि होगा, जिस चीज़ का डॉक्टर है वो ऑलवेज है कि यहाँ पे वो आपका पेशेंट जो है उन्हीं से दिखाना पसंद करता है, भले ही वो कहीं भी चले जाए लेकिन आपके सारे पेशेंट सारे लोग वहीं पे क्या होते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये ऐसे आपके नेचर ऑफ कस्टमर के कारण जो गुडविल रेज होगा वो क्या कहलाएगा, डॉग गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डॉग गुडविल कहलाएगा, राइट। ओके, तो चलिए और एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल लेक्चरर होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, और वो आपका टीचर प्रोफेशनल लेक्चरर कहीं भी आपका एक प्लेस से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उतना ही पॉपुलर होते हैं, और वो सारे बच्चे भी क्या होते हैं और पे वो शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। तो ऐसे नेचर ऑफ कस्टमर के कारण जो गुडविल रेज होता है वो आपका कैसा गुडविल कहलाता है, डॉग गुडविल। क्या कहलाता है बच्चे, डॉग गुडविल कहलाता है। क्लियर। तो आप समझ में आ रहा होगा कि डॉगी का नेचर हम सभी लोगों से तुलना क्यों किया गया है। नंबर 2 की बात करें बच्चे, कैट गुडविल की बात करें, रैट गुडविल की बात करें, बारी बारी से मैं आ रहा हूँ। कैट का नेचर क्या होता है जी, क्या एक जगह कभी भी वो आपका एक सर्टेन एरिया में क्या होता है आपका टिकता है ना, वो मालिक से उसका एसोसिएशन क्या होता नहीं होता। लेकिन रैट का नेचर क्या होता है बच्चे, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब आपका इच्छा उसका कोई है नहीं यहाँ पे जगह प्लेस फिक्स क्या होता नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कैट गुडविल के बारे में, पहले एक्सप्लेन कर दूं तो बच्चे होता क्या। कैट आपका गुडविल, कैट का जो नेचर है वो किस मालिक से नहीं है, उस प्लेस से इंपॉर्टेंट, उसका एसोसिएशन जो है उस प्लेस से है। तो उसी प्रकार से कुछ जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो ब्रांड फ्रेंडली होते हैं, वो आपको ऑनर से मतलब नहीं है कि कौन उसके ऑनर है। मुझे एलन सोली का लेना है तो एलन सोली ही जा करके लेगा। मुझे अनेक यहाँ पे क्या करना है, मुझे यदि आपका वोल्टास का अनेक एसी लेना है, मुझे कैरियर का एसी लेना है तो कैरियर का ही एसी लेगा या वोल्टास का ही एसी लेगा, राइट। तो वो है ना यहाँ पे उस ब्रांड से उसका एसोसिएशन होता है। आप कपड़े में जितने सारे ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, राइट, आप कपड़े में जितने ब्रांड्स की आप बात करेंगे, इसका मतलब, या आप खाने पीने के शौकीन हैं, यदि आप बात करते हैं डोमिनोज पिज्जा की बात करते हैं तो डोमिनोज पिज्जा का मालिक कौन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका एसोसिएशन जो है, आपकी बॉन्डिंग जो है वो किससे है, डोमिनोज पिज्जा से है, राइट। आपकी जो बॉन्डिंग है वो एलन सोली से है, आपकी बॉन्डिंग है वैन हुसैन से है, आपकी बॉन्डिंग है ब्लैकबेरी से है, आपकी बॉन्डिंग जो है रेमंड से है, राइट। ये आपका यहाँ पे अलग बच्चे, तो आपका जो जिस ब्रांड से जो जुड़े हुए होते हैं या जिनको जो पसंद हो जाता है, ओके, वही आपका ब्रांड वो लेना जिससे वो संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, और जो उनके बजट में आता है, रेंज में आता है, वो आपका उस रेंज में जो बेस्ट ऑप्शन है वो उसके साथ वो एसोसिएट हो जाता है। उसका मालिक कौन है, सेलर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे नेचर ऑफ आपका गुडविल को हम लोग कहते हैं क्या, कैट गुडविल कहते हैं। और कैट गुडविल जो होते हैं वो सबसे काफ़ी महंगे होते हैं। मीन्स कैट गुडविल का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैट गुडविल का वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा होता है, राइट। तीसरा बच्चे, रैट गुडविल की बात करता हूँ। रैट का नेचर है, स्वभाव क्या है बच्चे, कभी भी वो एक जगह टिकता नहीं है, राइट। वो एक जगह कभी भी टिकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो कभी कभी भटकता रहता है। नेचर ऑफ आपका उसका नेचर ही है, रैट का नेचर ही है, वो बच्चे आपका इधर उधर क्या होता है, वो भटकता रहता है। तो आपका रैट गुडविल आपका जो है वो रैट गुडविल का बच्चे संबंध आपका जो रैट गुडविल। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर का नेचर है कभी भी वो एक जगह टिकता नहीं है, भले कितना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका क्यों नहीं वो दुकानदार बेचता हो, लेकिन उसका नेचर है कि कुछ कस्टमर का नेचर है कि
कि वो डेली डेली रसमलाई खाना पसंद नहीं करता है, उससे इन्फीरियर भी चीज़ें खाना पसंद करता है। एक जगह पे वो टिकता नहीं है, भले ही आप कितनों अच्छे सर्विसेज दे रहे हो, वो आप कहने के यहाँ पे वो एक जगह आपका टिकता नहीं है। उसका वो नेचर है, स्वभाव है, और स्वभाव को आप उसका बदल कैसे सकते हैं, राइट? वो अच्छा है बुरा है, भले ही अच्छी चीजें मिल रही थी, लेकिन अब आपका कहीं दूसरे जगह पे ट्रायल किया तो बुरी चीजें मिल रही है, फिर भी उसी में वो है यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्डिंग हो जाता है, उसी के साथ जुड़ जाता है, राइट? या फिर और वर्स्ट में चला गया तो उसके साथ उसे इस बात से कोई फिर क्वालिटी से उसे फिर लेना देना क्या होता नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव है, कभी एक जगह वो टिक ही नहीं सकता। तो ऐसे नेचर ऑफ आपका कस्टमर के कारण जो गुडविल रेस होता है, वैसे आपके गुडविल को हम लोग कहते हैं क्या, रैट गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रैट गुडविल कहते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट आपका जो है बच्चे रैबिट गुडविल क्या होता है सर, रैबिट गुडविल। बच्चे रैबिट गुडविल की जहां तक मैं बात करूं सर, रैबिट गुडविल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपसे कहा था बच्चे, मैंने आपसे कहा कि रैबिट का नेचर क्या होता है। रैबिट का नेचर आपका होता है वो काफ़ी साफ सुथरा जगह प्लेस आपका पसंद करता, तो वैसे इन्वायरमेंट में वो आपका जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता जहाँ पे डर का माहौल हो, भय का माहौल हो, जहाँ पे गंदगी वगैरह हो, वैसे जगहों पे सेफगार्ड जहाँ पे हो वहीं पे वो जाना पसंद करता है। बच्चे इस आपका रैबिट का नेचर का जो संबंध है हमारे लेडीज कस्टमर से एसोसिएशन किया गया। आपके लेडीज कस्टमर का नेचर है, स्वभाव है, वो आपके ऑलवेज ऑलवेज जो है 100% सेफ प्लेस पे ही जाना पसंद करती हैं, साफ सुथरे प्लेस पे ही जाना पसंद करते हैं। मर्द भले ही है क्या पे गंदे आपका जो है गंदे है कि जगहों पे मार्केटिंग कर लेंगे, लेकिन लेडीज कभी भी क्या होते हैं गंदे जगहों पे मार्केटिंग क्या होगी, नहीं कर सकती, वो जा ही नहीं सकती, वो जाएगी ही नहीं। आप तो उन्हें यहाँ पे कूद फान करके चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेगी, नहीं खरीदेंगे, लेकिन गंदे प्लेसेस पे वो क्या होता है जाना पसंद लेडीज नहीं करती है। तो बच्चे ऐसे नेचर ऑफ कस्टमर के कारण, ऐसे लेडीज की नेचर ऑफ ए कस्टमर के कारण ही जो गुडविल रेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, रैबिट गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रैबिट गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो रैबिट गुडविल क्या है इसके बारे में आप सभी को मैंने क्या दिया, बता दिया, राइट? तो बच्चे ये आपको मैंने बता दिया आपका टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में, काइंड्स ऑफ गुडविल के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, राइट बच्चे? अब देखिए, अब हमें जो करना है बच्चे, अब आपको सीखना है मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में। भाई गुडविल को कैलकुलेट करने के सर कितने मेथड्स हैं, राइट? तो बच्चे गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल आपके कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स होते हैं बच्चे। कितने, 4 मेथड। इसमें बच्चे 5 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक आपका रिपीट किया हुआ यूनिटी मेथड 2 बार लिखा जा चुका है। ऐसे कितने मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 एन्युटी मेथड, और नंबर 4 कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बच्चे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 4 मेथड्स आपको जो है आपको बताया गया, 4 मेथड से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे चारों को हम लोग आपका एक बार भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, है ना, एक बार भी मैं चर्चा करूंगा बच्चे। तो ये आज आपका आज जो है यहाँ पे इतना ही तक मैं रखता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो काफ़ी फिर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि मैं थ्योरी तक यहीं पे रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आपका जो गुडविल का कैलकुलेशन मैं पूरे की पूरी वीडियो जो है एक आपका क्या हुआ सेशन में मैं बताऊंगा। चारों मेथड जो है मैं एक बार में चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक मेथड का चर्चा करूँ और बाकी 3 मेथड क्या हो रुक जाए, रह जाए, राइट? तो मैं एक बार में सारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन का क्या करूँगा, चर्चा करूँगा बच्चे। तो आज इतना ही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट? तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित।